रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुमेगा, कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना तुमेगा, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनेगा, कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना दुनेगा, कौआ मोती खाएगा। भरी सड़क पर बहना नाचे, भरी सड़क पर बहना नाचे, बंधु खड़ा मुस्काएगा, हंस चुनेगा दाना दुनेगा, कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना दुनेगा, कौआ मोती खाएगा। मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, एक फिल्म। अब फिल्म का नाम तो अब मुझे याद है, पर उसमें एक मेरी आवाज सुनो, नाम भी बता देते, मेरी आवाज सुनो। अब उसमें ये दिखाया गया था कि एक कोई दूसरा लव जिहाद का जो चक्कर होता है ना, उसमें कोई एक अधिकारी के बहन को फंसा करके ले गया, शादी झूठ मूठ की कर ली। और वो भाई जब एक दिन आया लौट करके नौकरी से, माँ ने बताया शादी हो गई, तो वो उसके लिए कुछ सामान लेकर के उस जगह पर पहुंचा मिलने के लिए। तो वहां पर पता लगा कि वो तो यहाँ पर नहीं है, और फिर उसके बारे में ये भी पता लगा कि वो तो यही काम करता है इस तरह से। उसके बाद में भाई उसकी तलाश करता है, और भाई तलाश करते करते वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी बहन बिक चुकी है और वो नृत्य कर रही है लोगों के बीच में। और जब वो बहन अपने भाई को देखती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वहीं से छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेती है। और आज हम इन विवाहों के अंदर में कौन सी सभ्यता को विकसित कर रहे हैं, कौन सी संस्कृति? कथाओं में तो आपको शर्म आती है, कथाओं में भगवत नाम संकीर्तन होता है, उसमें शर्म आएगी, और सड़क को जाम करने में शर्म नहीं आएगी। अरे नृत्य ही करना है तो मीरा बनो, भगवत नाम संकीर्तन में करो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भगवान शिव डमरू खुद बजाते हैं। कहते हैं जिस देश के अंदर में आधे से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो, न जाने कितने लोगों के ऊपर छत नहीं है, कितने लोगों पर तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, और कितने लोग 2 जून की रोटी उनको नहीं मिल रही है, उस देश के लोग विवाह के नाम पर धन की अर्थ की बर्बादी करें, ये कैसे संभव हो सकता है इस देश में? इसलिए कभी नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर ने तुम्हें अधिक धन दिया है तो बर्बादी मत करो, अपनी बहन की तरह जरा और भी 4 बेटियों को चुन लो, अपनी बहन की तरह, अपनी बेटी की तरह, कि जैसे हमने अपनी बेटी की विदाई की है, और भी 4 बहनों की हम विदाई करें, इनकी शादी करें। यही तो मतलब है शंकर जी के विवाह का। शंकर जी के चरित्र में आप देख लो, विवाह में एक भी फिजूल खर्ची की हुई, दूल्हा का श्रृंगार हो गया, एक भी चीज कहीं आई बाहर से, बैंड भी नहीं आया, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, दूल्हा खुद ही बैंड बजा रहा है। अब बोले उसमें लिखा हुआ है कि दूल्हा को घोड़े पर चढ़ाया जाए, तो बोले घोड़ा कहां से आ गया? बोले वो हमारा बैल है, लाओ उसको। और बैल बुलाया गया, भगवान शंकर जी उसी बैल पर चढ़ गए। अभी कुछ नई सभ्यता विकसित हुई विदेशों में, जब शादी होती तो दुल्हों को वहां पर, अब बेटियों को मालूम होगा, थोड़ी बता देना, शर्माना नहीं, कौन सी गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं पहले जब शादी होती, क्या कहते हैं उसको?
देख लेना, हमने तो देखा है थोड़ा में, इतनी लंबी कार होती है, अपने पास पैसा ना हो, किराए में ही देने में उनको पता लग जाए, टांग टूट जाए, पर वो नियम है कि उसमें बैठ करके जाना पड़ेगा। भगवान शंकर जी कहते हैं हमारा बैल लाओ। अपने पास में टूटे पंचर की साइकिल नहीं और लड़की वाले से कहेंगे कि हमें मारुति कार चाहिए, दे दिया, घर का दिया, और फिर भी कहते क्या दिया। सोचना चाहिए क्या देता है बाप शादी में, आपको क्या दिया उसने, अपने दिल का टुकड़ा दे दिया आपको निकाल करके। पूछो उस बाप से जो अपनी बेटी को देता है तुम्हें विदाई में, और जब तुम बाप बन करके बेटी को विदा करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, अगर संवेदना होगी तो। एक मां अपनी बेटी को खो देती है, भाइयों को राखी के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है कि अगर बहन को छुट्टी मिलेगी घर से तो वो आएगी राखी बांधने के लिए। भाई अपना त्योहार तुमको दे दिए, घर का श्रृंगार चला गया, रौनक जोनक चलेगी, घर की मुस्कुराहट, जिस घर के अंदर में बेटियां नहीं होती ऐसा लगता है इस घर में कोई प्रसन्नता नहीं है, इसकी मुस्कुराहट नहीं है। बेटियां वरदान होती हैं घर के लिए, इसलिए उसमें सेवाएं अगर भगवान ने दिया है। इसलिए एक ध्यान रखना, लिखा हुआ है शिव महापुराण में कि जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस बिरादरी में एक बेटी अर्थाभाव के कारण अविवाहित रह जाती है, बिना पैसे के कारण उसका विवाह बाप नहीं कर पाता, वह समाज दलित हो जाता है, वह गांव नीचे गिर जाता है और उस जाति के लोग अपना सम्मान खो देते हैं। इसलिए अपने मोहल्ले की भी बेटी का ध्यान रखो, गांव की भी बेटी का ध्यान रखो, सब बेटियां आपकी अपनी। जनक जी के यहाँ पर क्या था, जनक भवन की शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी, सभी को उतनी संपन्नता दी है। शंकर जी महाराज दूल्हा पर बैठे हैं, घोड़े पर बैठे हैं, कहा घोड़ा लाया जाए, बोले घोड़ा नहीं है, फिजूल खर्ची नहीं, जो चीज है उसी पर लाओ, और अपने बैल पर बैठ गए। अब बैल पर तो बैठ गए, पंडित जी ने कहा कि इसमें एक मंत्र है कि घोड़ा के दूल्हा के हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ाई जाए। अब आप तो बैठे हो बैल पर, तो अब ये मंत्र कहां से बोले और फिर कहां पर आप लगाम पकड़ोगे। शंकर जी ने कहा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बोले प्रॉब्लम ये हो रहा है, इसमें लिखा हुआ कि दूल्हा को घोड़े की लगाम पकड़ाई जाए। तो शंकर जी ने कहा इसमें चिंता की बात क्या है, एक टांग उठाई, आगे मुख करके बैठे हुए थे और पलट करके पीछे की तरफ मुख कर लिया, और जो बैल की पूंछ थी उसको पकड़ लिया। कहा फोटो खींचो मेरा। और ये कितना सुंदर मैसेज है। प्राचीन काल में जो शादियां होती थी ना, क्या होता था उसमें, वो ये सब नहीं लगते थे कि हमारी आंटी दद्दा की साली में दुलूल जुलूल आ जाना, वो सब क्या जो भी अब आप लोग लिखते हो। अच्छी अभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति का जो भी तरीका लोगों ने अपनाया हो, लेकिन उसमें गणेश जी होते थे, या तो फिर उसमें शिव पार्वती होते थे, या राम सीता होते थे। श्री राम जब विवाह में जाते हैं घोड़े पर जाते हैं, घोड़े मानी काम पर लगाम लगा करके जाते हैं, और शिव जब विवाह में जाते हैं तो बैल पर बैठते हैं, पूंछ पकड़ के जाते हैं। शंकर जी का चरित्र बताता है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना तो धर्म की पूंछ को पकड़े रहना, अगर तुम धर्म की पूंछ छोड़ दोगे तो गृहस्थ जीवन नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए धर्म की पूंछ पकड़ करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते।